आज से ठीक 100 साल पहले जब बाबा साहब लंदन में पढ़ाई कर रहे थे तो उस समय उनकी पत्नी ने एक चिट्ठी भेजी और उस चिट्ठी को बाबा साहब ने ऐसे पढ़ा और चुपचाप अपनी जेब में रख लिया। आप सोच रहे होंगे कि कोई साधारण सी बात लिखी होगी उस चिट्ठी में। पता है उस चिट्ठी में उनकी पत्नी ने क्या लिखा था? उसमें लिखा था कि बाबा साहब, पैसे और इलाज के अभाव में आपका पुत्र गंगाधर राव अब इस दुनिया में नहीं रहा। मैं पुत्र को अब जिंदा नहीं कर सकता हूँ और मेरे पुत्र की मौत गरीबी में, गुलामी में हुई है, लेकिन मैं अपने आने वाले समाज को गुलामी में मरने नहीं दूंगा, उसको स्वतंत्र करके छोड़ूंगा। इसलिए वो पढ़ने के लिए बैठ गए थे। 90 साल पहले जब बाबा साहब को हमारे हक और अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए लंदन जाना था, ठीक उसी दिन उनके दूसरे सबसे प्रिय पुत्र राजरत्न अम्बेडकर का निधन हो गया। ये उनका दूसरा पुत्र था जो उनकी आंखों के सामने मरा पड़ा था। जब उनकी पत्नी को पता पड़ गया कि बाबा साहब किसी हाल में मानेंगे नहीं, लंदन जरूर जाएंगे, तो वो रोती हुई आई और बोली कि बाबा साहब, ऐसी विचित्र स्थिति में जब आपका सबसे प्रिय पुत्र राजरत्न अम्बेडकर मरा पड़ा है, आप लंदन जा रहे हो? तो बाबा साहब का जवाब था कि रमा, यहाँ तो सिर्फ मेरा एक पुत्र मरा है, यदि आज मैं लंदन नहीं गया तो मेरे करोड़ों पुत्र मारे जाएंगे। कौन थे वो करोड़ों पुत्र? हम और आप। हमको जिंदगी देने के लिए, हमको अधिकार देने के लिए, हमको ये संविधान देने के लिए हमारा मसीहा अपने पुत्र की लाश से गुजर गया और हम करोड़ों पुत्र और पुत्रियां मिलकर यदि उनके संविधान को नहीं बचा सके तो हम बाबा साहब और संविधान के नाम पर कलंक के अलावा कुछ भी नहीं है। हम कलंक हो चुके हैं और सबसे बड़े कलंक वो है जो बहुत बड़ी बड़ी कुर्सियों पर बैठे हैं। संविधान को बचाने की जिम्मेदारी मेरी नहीं थी, ये संविधान को बचाने की जिम्मेदारी आपकी भी नहीं थी, ये संविधान को बचाने की जिम्मेदारी उन लोगों की थी जिनको वोट देकर के आपने पार्लियामेंट में भेजा है, विशेषकर दलित समाज के SC ST के सांसदों की थी कि एक तरफ पुत्र की लाश और दूसरी तरफ लंदन का टिकट। एक तरफ तो बाबा साहब अपने कलेजे के टुकड़े के दुख और दर्द को अपने दिल में दफन करके लंदन जा रहे हैं और दूसरी तरफ माता रमाबाई अपने पुत्र के शव को लेकर शमशान जा रही है। पिता हमारी लड़ाई लड़ने के लिए लंदन जा रहा है और माँ अपने पुत्र के शव को लेकर के शमशान जा रही है। और सब किसमें लपेटा था? अपनी साड़ी के पल्लू में, कफन के भी पैसे नहीं थे। तब जाकर के बाबा साहब ने हमको ये अधिकार दिए थे। जब बाबा साहब लंदन पहुंच जाते हैं तो रात को वो अपने पुत्र के वियोग में रोते नहीं हैं, बल्कि पढ़ रहे होते हैं। और जब रात के 3-4 बज गए और अंग्रेज लोग आए, बोले बाबा साहब बहुत रात हो गई है, आप कुछ खाना खा लो, आप सो जाओ, तो बाबा साहब का जवाब था कि मेरे पास खाने के लिए पैसे और सोने के लिए वक्त नहीं। तो सबसे पहले पूरी दुनिया को शांति और मानवता का संदेश देने वाले तथागत गौतम बुद्ध, भारतीय संविधान और आधुनिक भारत के निर्माता बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर, मान्यवर काशीराम साहब और भारत के सर्वकालिक सर्वश्रेष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब सहित समस्त बहुजन महापुरुषों के चरणों में मैं अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए और जितने भी हमारे भाई बहन यहाँ इस मंच पर जो हमारे सामने बैठे हुए हैं, मैं उन सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। सबको मेरा जय भीम, नमो बुद्धाय। मेरा नाम संतोष कुमार जाटव है। मेरी बात को आप तब अच्छी तरह से समझ पाओगे जब ये जान लोगे कि मैं कौन हूँ। मैंने IIT दिल्ली से B.Tech किया है। IIT का नाम कितना लोग जानते हैं, जरा हाथ उठाएं। IIT का नाम है IIT। तो जो लोग IIT का नाम जानते हैं वो अच्छी तरीके से जानते होंगे कि IIT का मतलब क्या होता है। और जो नहीं जानते हैं उनको मैं उनकी भाषा में, आप लोगों की भाषा में बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हुए हैं, यदि उनमें से किसी बच्चे का या किसी के बच्चे का IIT में सिलेक्शन हो जाए तो आज की तारीख में जब उसकी उम्र 20-21 साल होगी या 22 साल होगी और जब वो इंजीनियरिंग करके वहाँ से निकलेगा तो उसकी तनख्वाह अगर कोई बड़ी अच्छी कंपनी मिल गई तो कम से कम 1 करोड़ रुपए सालाना होगी। 1 करोड़ रुपए सालाना का पैकेज तो 10-12 साल से सुन रहा हूँ मैं, अब तो और बढ़ गया होगा। और वही डिग्री मैंने आज से 26 साल पहले ली थी
तो मेरे साथ के जितने भी लोग हैं, चाहे वो देश में नौकरी कर रहे हैं या विदेश में नौकरी कर रहे हैं, वैसे तो ज़्यादातर लोग विदेश चले जाते हैं, उनकी तनख्वाह कम से कम 1 करोड़ रुपए महीने की होगी। और इतना ही नहीं, इंटरनेट का ज़माना है। आप लोगों को लग रहा हो कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, तो अभी इंटरनेट खोलिए और उसमें नाम डालिए सुंदर पिचई। सुंदर पिचई ने भी वही डिग्री प्राप्त कर रखी है जो हमने प्राप्त कर रखी है। सुंदर पिचई की आप तनख्वाह डालिए तो उसकी तनख्वाह निकल के आएगी 5 करोड़ रुपया रोजाना। 5 करोड़ रुपया रोजाना। कम होते हैं ज़्यादा होते हैं? हम समझते हैं कि 5 करोड़ रुपया रोजाना। यहाँ के आसपास के यदि 10-20 मोहल्लों को जोड़ दिया जाए तो शायद नहीं कमा पा रहे होंगे। और आपके शब्दों में बता दें, मेरे पास वही डिग्री है जो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की है। अरविंद केजरीवाल का सौभाग्य है कि वो उसी डिग्री को लेकर के दिल्ली के मुख्यमंत्री बने बैठे हैं और हम उसी डिग्री को लेकर के गांव गलियों में घूम रहे हैं। किस लिए? हमारा दिमाग खराब हो गया है क्या? या किसी पागल कुत्ते ने हमें काट लिया है कि इतना भारी भरकम नौकरी को छोड़कर, और अब हमारे भी बीवी बच्चे हैं, उनको अपने घर पर छोड़कर हम गांव की गलियों में घूम रहे हैं? किस लिए? कोई ना कोई तो वजह होगी। और जब इतनी भारी भरकम नौकरी को छोड़ के दांव पे लगाकर कोई आपके बीच में आएगा तो इसका मतलब है मसला गंभीर होगा। कोई आसान मसला तो नहीं रहा होगा। यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हैं, यदि मैं यहाँ पर सुबह आ जाता और कहता कि आप लोग अपना काम छोड़ दीजिए, मुझे सुनिए, तो मैं समझता हूँ लोग अपना काम नहीं छोड़ते। लोग 1000 रुपये रोजाना का काम छोड़ने को राजी नहीं है और हम सब कुछ छोड़ करके आपके बीच में आ गए हैं, क्योंकि मसला इतना गंभीर है और मसला है भारतीय संविधान का। मसला है भारतीय संविधान का। हम जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हैं, हम अपनी वजह से नहीं बैठे हैं। अपनी वजह से हम कपड़े नहीं पहन रहे हैं। अपनी वजह से शिक्षा प्राप्त नहीं कर रहे हैं। अपनी वजह से नौकरी नहीं कर रहे हैं। हम जो कुछ भी हैं, हम सभी दलित, मुस्लिम, पिछड़े सभी समाज के लोग इस संविधान की वजह से हैं। यदि ये संविधान नहीं होता तो हम लोगों का कोई जीवन स्तर नहीं होता। आप लोगों को लगता है, सभी लोग, पूरा भारत जानता है कि इस संविधान को किसने लिखा था? बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर ने। लेकिन एक बात आपको नहीं मालूम होगी, यदि संविधान को लिखने का सारा श्रेय बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर को जाता है तो इस संविधान को बनवाने का सारा श्रेय इस देश के मुसलमानों को जाता है। क्यों जाता है मुसलमानों को? संविधान सभा में उस समय के लोगों ने बाबा साहब के सारे दरवाजे बंद कर दिए थे। यदि बंगाल के मुसलमानों ने बाबा साहब को संविधान सभा में नहीं भेजा होता तो क्या वो संविधान लिख पाते? नहीं लिख पाते। इसलिए इस संविधान पर सबसे ज्यादा अधिकार जितना बाबा साहब का, मैं मानता हूँ, इस देश के मुसलमानों का भी है। आज की तारीख में आप जानते हैं कि हम सभी लोग तथागत गौतम बुद्ध, बाबा साहब, मान्यवर काशीराम साहब, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब को मानने वाले लोग हैं। लेकिन आज देश के अंदर ना तो बाबा साहब हैं, ना गौतम बुद्ध हैं, ना डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब हैं और ना ही मान्यवर काशीराम साहब हैं और ना ही उनके जैसा कोई योग्य, ईमानदार और त्यागी पुरुष हमारे बीच में नहीं है। लेकिन है तो ये बाबा साहब की अंतिम विरासत, खूबसूरत विरासत हमारे बीच में है। और ये संविधान कोई साधारण किताब नहीं है। मार्केट में इसकी कीमत 1500 रुपये हो सकती है। इससे भी महंगी किताबें हमारे देश के अंदर हैं। लेकिन इस किताब में वजन कितना है आपको मालूम है? यदि देश की सारी किताबों को मिलाकर, चाहे वो 1 करोड़ हो, चाहे 10 अरब हो, यदि सारी किताबों को मिलाकर तराजू के एक पल्ले पर रख दें और इस अकेली किताब को दूसरे पल्ले पर रख दें, फिर भी ये अकेली किताब उन सबसे भारी है। इतना वजन है इस किताब में। और ये किताब सबसे भारी नहीं है,
बल्कि देश में सबसे ऊपर भी है, क्योंकि देश का राष्ट्रपति जो सबसे ऊंची पोस्ट होती है हमारे देश में, उसकी भी नियुक्ति संविधान से होती है। लेकिन जब से ये सरकार सत्ता में आई है, उसको सबसे ज्यादा दिक्कत इस संविधान से है। वो सबसे ज्यादा प्रहार इस संविधान पर कर रही है, और उसने संविधान पर इतना प्रहार कर दिया है कि बेचारा ये घायल होकर आज आईसीयू में भर्ती है और मृत्यु शैय्या पर पड़ा हुआ है और अपनी अंतिम सांस ले रहा है, और हमसे कह रहा है कि मैं भारत का संविधान हूँ, मैं भारत का संविधान हूँ, सत्ता के गलियारों में हाँप रहा हूँ, मुझे बचा लो भारतवासी, मैं तुम सबकी जीवन धारा हूँ। यह संविधान कह रहा है जो देश में सबसे ताकतवर है, सबसे ऊपर है और सबसे भारी है। और इस संविधान की ताकत क्या है? ये संविधान पीडीए समाज के, दलित पिछड़े मुस्लिम समाज के लोगों का भाग्य है, उनका मुकद्दर है। कैसे? मैं एक शेर के माध्यम से आपको बताना चाहता हूँ। शेर तो किसी और का है, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसीलिए हर जगह मैं उस शेर को कहता हूँ। क्या है वो शेर? कि रुतबा मेरे सर को तेरे संविधान से मिला है, रुतबा मेरे सर को तेरे संविधान से मिला है, ये जीने और बोलने का अधिकार भी तेरे संविधान से मिला है, औरों को जो मिला होगा मुकद्दर से मिला होगा, हमें तो मुकद्दर भी तेरे संविधान से मिला है। ये ताकत है संविधान की। हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ था। उस दिन देश आजाद हुआ था, हम आजाद नहीं हुए थे। हम आजाद हुए थे 26 जनवरी 1950 को, जब इस देश में भारत का संविधान लागू हुआ। एक दिन था इस देश के अंदर 13 अप्रैल 1851 में, जब इस देश में ना तो संविधान था और ना ही बाबा साहब थे। उसके एक दिन बाद ऐसा दिन आया 14 अप्रैल 1851 में, कि जिस दिन इस देश में बाबा साहब तो थे लेकिन संविधान नहीं था। और हम सब लोगों की जिंदगी में सबसे खूबसूरत दिन आया 26 जनवरी 1950 को, जब इस देश में ये संविधान भी था और बाबा साहब भी थे। और फिर एक ऐसा दिन आया हमारी जिंदगी में 6 दिसंबर 1956, जब इस देश में संविधान तो था लेकिन बाबा साहब नहीं थे। और यदि यही क्रम जारी रहा तो आज लिख लो कि यदि ये सरकार फिर से सत्ता में आ गई तो 5 मार्च 2025 का दिन, जिस दिन आरएसएस के 100 साल पूरे हो रहे हैं, उस दिन इस देश में ना संविधान होगा और ना ही बाबा साहब का नाम होगा। ये स्थिति हमारी कर दी गई है। आप लोगों को, चूंकि हम स्वतंत्र हैं, हमें कोई दिक्कत महसूस नहीं हो रही है, और हमको दिक्कत महसूस हुई। हमको लगा कि नौकरी तो हमारी अब चली जाएगी जब ये सरकार फिर से सत्ता में आ जाएगी, तो इससे बेहतर है कि क्यों ना हम एक ऐसा प्रयास कर लें कि नौकरी छोड़ दें और संविधान को बचाने का प्रयास कर लें। यदि संविधान बच गया तो मेरी नौकरी भी लग जाएगी, सबकी नौकरी भी बच जाएगी, इन आने वाले बच्चों की भी नौकरी लगेगी। इसलिए हमने सब कुछ छोड़ दिया है, और छोड़ा इसलिए है कि ये जो संविधान है, आपको लग रहा होगा कि बाबा साहब ने ऐसे ही बनाने को दे दिया गया होगा, वो आराम से बना करके चले गए होंगे। इस संविधान को बनाने के लिए बाबा साहब को कितने पापड़ बेलने पड़े थे। यदि उनके जीवन की 1-2 घटना सुन लोगे तो आपकी रूह कांप जाएगी, रूह। देखिए हम लोग क्या हैं और बाबा साहब ने हमारे लिए क्या किया था। आज से ठीक 100 साल पहले जब बाबा साहब लंदन में पढ़ाई कर रहे थे, तो उस समय उनकी पत्नी ने एक चिट्ठी भेजी, और उस चिट्ठी को बाबा साहब ने ऐसे पढ़ा और चुपचाप अपनी जेब में रख लिया। आप सोच रहे होंगे कि कोई साधारण सी बात लिखी होगी उस चिट्ठी में। पता है उस चिट्ठी में उनकी पत्नी ने क्या लिखा था? उसमें लिखा था कि बाबा साहब, पैसे और इलाज के अभाव में आपका पुत्र गंगाधर राव अब इस दुनिया में नहीं रहा। उस चिट्ठी में उनके पुत्र के मरने की खबर थी, और हमारा मसीहा अपने पुत्र की मरने की खबर को इतनी सहजता से सहन कर गया और फिर से पढ़ने के लिए बैठ गया। किस लिए? कायदे से तो उन्हें टिकट कटा करके भारत आना चाहिए था और अपने पुत्र के अंतिम दर्शन करने चाहिए थे, लेकिन एक बाप ने अपने पुत्र के अंतिम दर्शन करने के बजाय पढ़ना ज्यादा मुनासिब समझा। क्यों? क्योंकि उन्हें मालूम था
कि मैं अपने पुत्र को अब जिंदा नहीं कर सकता हूँ और मेरे पुत्र की मौत गरीबी में, गुलामी में हुई है, लेकिन मैं अपने आने वाले समाज को गुलामी में मरने नहीं दूंगा, उसको स्वतंत्र करके छोड़ूंगा। इसलिए वो पढ़ने के लिए बैठ गए थे। यदि बाबा साहब ने उस समय वो गलती कर दी होती तो आज हमको ये संविधान नहीं मिलता, हमको फिर अधिकार नहीं मिलते। क्या अधिकार थे हमारे? गुलामों के कोई अधिकार नहीं होते हैं। आपको मालूम है, जिस तालाब से बाबा साहब का कुत्ता पानी पी सकता था, उस तालाब से बाबा साहब पानी नहीं पी सकते थे। यह स्थिति थी हमारी, जानवरों से भी बदतर स्थिति थी। उस स्थिति को बदलने के लिए, हमको अधिकार देने के लिए बाबा साहब ने अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। इतना ही नहीं, उसके 10-15 साल बाद बाबा साहब के जीवन में फिर से एक ऐसी घटना घटित हो गई कि उसे आप सुनोगे तो आपको लगेगा कि बाबा साहब ऐसे थे। आज से करीब 90 साल पहले जब बाबा साहब को हमारे हक और अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए लंदन जाना था, ठीक उसी दिन उनके दूसरे सबसे प्रिय पुत्र राजरत्न अम्बेडकर का निधन हो गया। ये उनका दूसरा पुत्र था जो उनकी आंखों के सामने मरा पड़ा था। एक पुत्र के मरने की खबर तब मिली थी जब वो लंदन में थे, और एक पुत्र जब मरा पड़ा है जब उन्हें लंदन जाना है। एक तरफ पुत्र की लाश और दूसरी तरफ लंदन का टिकट। बताइए, हम में से, आप में से कोई होता तो क्या करता? अपने बेटे के पास बैठ जाता, रोता, चीखता, पुकारता और बेहोश हो जाता। लेकिन बाबा साहब ने फिर भी ऐसा नहीं किया। जब उनकी पत्नी को पता पड़ गया कि बाबा साहब किसी हाल में मानेंगे नहीं, लंदन जरूर जाएंगे, तो वो रोती हुई आई और बोली कि बाबा साहब, ऐसी विचित्र स्थिति में जब आपका सबसे प्रिय पुत्र राजरत्न अम्बेडकर मरा पड़ा है, आप लंदन जा रहे हो? तो बाबा साहब का जवाब था कि रमा उनकी पत्नी का नाम था, कि रमा, यहाँ तो सिर्फ मेरा एक पुत्र मरा है, यदि आज मैं लंदन नहीं गया तो मेरे करोड़ों पुत्र मारे जाएंगे। कौन थे वो करोड़ों पुत्र? हम और आप। हम लोगों को जिंदगी देने के लिए, हमको अधिकार देने के लिए, हमको ये संविधान देने के लिए हमारा मसीहा अपने पुत्र की लाश से गुजर गया, और हम करोड़ों पुत्र और पुत्रियां मिलकर यदि उनके संविधान को नहीं बचा सके तो हम बाबा साहब और संविधान के नाम पर कलंक के अलावा कुछ भी नहीं है। हम सब लोग कलंक हो चुके हैं, और सबसे बड़े कलंक वो है जो बहुत बड़ी बड़ी कुर्सियों पर बैठे हैं। ये संविधान को बचाने की जिम्मेदारी मेरी नहीं थी, ये संविधान को बचाने की जिम्मेदारी आपकी भी नहीं थी, ये संविधान को बचाने की जिम्मेदारी उन लोगों की थी जिनको वोट देकर के आपने पार्लियामेंट में भेजा है, विशेषकर दलित समाज के SC/ST के सांसदों की थी। लेकिन हमारे संसद में बैठे हुए वो नेता सर झुका करके संविधान का चीरहरण अपनी आंखों के सामने बिल्कुल ठीक उसी तरीका से देख रहे हैं जैसे महाभारत काल में गंगापुत्र भीष्म, आचार्य द्रोण और कृपाचार्य की आंखों के सामने द्रौपदी का चीरहरण होता रहा और वो सर झुका करके देखते रहे। वहां तो श्री कृष्ण जी ने आकर के द्रौपदी की लाज बचा ली, लेकिन यहाँ पर कोई डॉक्टर अम्बेडकर हमारे बीच में आने वाला नहीं है जो इस संविधान को बचा सके। इसीलिए इसको बचाने के लिए हम आपके बीच में आ गए। आप कल्पना करो और थोड़ी देर के लिए बाबा साहब के स्थान पर रख के देखो, अपने आप को 5 मिनट के लिए रख लो, जब तक मैं यहाँ पर हूँ, कि एक तरफ पुत्र की लाश और दूसरी तरफ लंदन का टिकट। एक तरफ तो बाबा साहब अपने कलेजे के टुकड़े के दुख और दर्द को अपने दिल में दफन करके लंदन जा रहे हैं, और दूसरी तरफ माता रमाबाई अपने पुत्र के शव को लेकर शमशान जा रही है। पिता हमारी लड़ाई लड़ने के लिए लंदन जा रहा है और माँ अपने पुत्र के शव को लेकर के शमशान जा रही है। और सब किसमें लपेटा था? अपनी साड़ी के पल्लू में, कफन के भी पैसे नहीं थे। तब जाकर के बाबा साहब ने हमको ये अधिकार दिए थे। इतना ही नहीं, जब बाबा साहब लंदन पहुंच जाते हैं तो रात को वो अपने पुत्र के वियोग में रोते नहीं हैं, बल्कि पढ़ रहे होते हैं। और जब रात के 3-4 बज गए और अंग्रेज लोग आए, बोले बाबा साहब बहुत रात हो गई है, आप कुछ खाना खा लो, आप सो जाओ, तो बाबा साहब का जवाब था कि मेरे पास खाने के लिए पैसे और सोने के लिए वक्त नहीं है। ऐसी स्थिति में जाकर के उन्होंने हमें संविधान दिया था, लेकिन संविधान की बदौलत जो लोग बड़ी बड़ी कुर्सियों पर जाकर बैठ गए हैं, जिनके पास ना तो खाने के लिए पैसे की कमी है और ना ही सोने के लिए वक्त की कमी है, यदि उनके पास कमी है तो इस संविधान को बचाने के लिए उनके पास वक्त नहीं है।
ये हमारा ही दिमाग खराब हो गया जो इसको बचाने के लिए हम हर जगह घूम रहे हैं। किस लिए घूम रहे हैं? इसलिए घूम रहे हैं कि दुनिया से तो सबको ही जाना है, आप भी जाएंगे, हम भी जाएंगे, लेकिन यदि हम सब लोग मिलकर के इस संविधान को बचा लिए और जब दूसरी दुनिया में हम जाएंगे और बाबा साहब की रूह से हमारा सामना होगा तो उनकी आंखों में आंख डाल करके कह सकते हैं कि तुम्हारे संविधान को बचा करके आए हैं, खाली हाथ नहीं आए। इसलिए हम जो है इस संविधान को बचाने के लिए सब कुछ त्याग करके आपके बीच में निकल पड़े हैं। लेकिन मेन बात यह है कि ये संविधान बचेगा कैसे? हम लोगों को कोई करोड़ों रुपए ऐसे ही नहीं दे देता है। जब हम किसी कंपनी का अरबों रुपए का फायदा कराते हैं तब जाकर के कोई हमें करोड़ रुपए देता है। तो हम आपके बीच में समाधान लेके आए हैं। हमारी बात 5 मिनट की और है और गौर से सुनिए। सबसे इम्पोर्टेंट बात अब रह गई है, ये संविधान बचेगा कैसे? तो सबसे पहले मेरे 2-3 सवाल हैं आपसे। क्या मुझे ही लगता है संविधान खतरे में है या आपको भी लगता है संविधान खतरे में है? हाथ उठाओ जिनको लगता है संविधान खतरे में है। वेरी गुड। तो फिर आपको ये भी पता होगा कि संविधान को खतरा किससे है? किससे खतरा है? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, जानते हैं आप। तो इसका मतलब है कि संविधान कैसे बचेगा? कि जिस वजह से संविधान को खतरा है, जब तक वो वजह खत्म नहीं होगी तब तक संविधान नहीं बच सकता है। इसका मतलब है कि संविधान को बचाने की प्रथम और अंतिम शर्त है इस सरकार को सत्ता से हटाना। सहमत है इस बात से? लेकिन सरकार सत्ता से हटेगी कैसे? उससे पहले हमें ये जानना होगा कि सरकार सत्ता में आई कैसे। आप सभी लोग जानते हो कोई भी सरकार वोट के ही दम से सत्ता में आती है और वोट के ही दम से सत्ता से जाती है, और कोई तरीका नहीं है। मेरी बात से सहमत है? लेकिन हम ये भी जानते हैं कि वोट तो करते ही हैं, तो फिर सरकार सत्ता से हट क्यों नहीं रही? इसका मतलब है कि हमारा कहीं ना कहीं वोट करने का तरीका गलत है, तभी तो नहीं हट रही है। और हम बिल्कुल उसी तरीके से वोट कर रहे हैं जो भाजपा चाहती है। यानी कि यदि सपा वाले सपा में जाते रहे और बसपा वाले बसपा में जाते रहे और कांग्रेस वाले कांग्रेस में जाते रहे तो ये सरकार अब तो क्या कभी भी हटने वाली नहीं है। क्योंकि इस तरीके से हटने वाली होती तो कब की हट गई होती। इसका मतलब है हमें तरीका बदलना पड़ेगा और कोई तरीका नहीं है। और तरीका क्या है? तरीका भी आप ही बताएंगे। मान लीजिए मैं बहुत तगड़ा पहलवान हूँ और पूरे आगरा को चुनौती दे दूँ कि कोई भी मुझसे कुश्ती लड़ लो, तो बताओ मुझसे कुश्ती लड़ाने के लिए आप आगरा के सबसे मजबूत आदमी को लाओगे या सबसे कमजोर को? सबसे मजबूत को ही तो लाओगे। किस लिए? इसलिए कि आपके दिमाग में ये बात चली जाएगी कि इस व्यक्ति ने हमारे आगरा के मान और सम्मान को चुनौती दे दी है, इसका हारना बहुत जरूरी है। यही सोच करके तो आप मजबूत आदमी को तलाश करोगे। ठीक उसी तर्ज पर, बिल्कुल उसी तर्ज पर इस बार जब आप वोट करने के लिए जाएं, इस बात को गौर से सुनो। इस बात को गौर से नहीं सुना और यदि उस पर अमल नहीं किया तो फिर ये संविधान बचने वाला नहीं। इस बार जब आप वोट करने के लिए जाएं और ईवीएम आपके सामने हो तो ये मान लेना कि ईवीएम में कोई गड़बड़ी नहीं है। क्यों? क्योंकि यदि गड़बड़ी है भी तो हम उसको ठीक नहीं कर सकते। इसलिए ईवीएम की गड़बड़ी पर ज्यादा चर्चा करना ठीक नहीं है। क्यों नहीं है? कि मान लीजिए यहाँ पर आपकी मक्का सूख रही हो और ऊपर से बरसात आ जाए, तो बताइए मक्का को बचाओगे या बरसात को रोकोगे? मक्का को ही तो बचाओगे, क्योंकि आपके हाथ में मक्का बचाना है, बरसात को रोकना आपके हाथ में नहीं है। इसलिए वोट डालना आपके हाथ में है, आप वोट डालिए। लेकिन डालिए किस तरीके से, वो तरीका सुनिए। जब ईवीएम आपके सामने हो, पहली बात तो जब घर से आप निकले तो अपने बच्चों के कंधे पर हाथ रखना, अपने बच्चों के कंधे पर हाथ रखकर वोट डालने के लिए जाना इस बार। और जब ईवीएम पर बटन दबाने से पहले ये सोचना कि ये चुनाव जिसमें हम वोट डालने जा रहे हैं ये हमारे लिए करो या मरो का चुनाव है। क्या है? करो या मरो का चुनाव है। क्यों है करो या मरो का चुनाव? कि जब ये सरकार फिर से सत्ता में आ गई तो संविधान को खत्म करेगी, और संविधान खत्म तो इसका मतलब है हम खत्म। तो हुआ ना करो या मरो का चुनाव। ये चुनाव हमारे लिए करो या मरो का चुनाव है। दूसरी बात, संविधान को बचाने का ये आखिरी चुनाव है। यदि आखिरी चुनाव नहीं होता तो हम इतने पागल नहीं थे कि सारे ऐशो आराम को छोड़कर आपके बीच में आते। यहाँ तो शहर है, मैं तो गांव की गलियों में घूमता हूँ।
तो संविधान को बचाने का आखिरी चुनाव है। और तीसरी बात, इस बार जो आप वोट डालने के लिए जाएंगे, ये आपका आखिरी वोट हो सकता है, क्योंकि ये सरकार यदि फिर से सत्ता में आ गई तो दो काम होंगे, या तो इस देश में चुनाव नहीं होंगे, और यदि चुनाव होंगे तो हमको वोट डालने नहीं दिया जाएगा। इसलिए ये आखिरी वोट भी हो सकता है। और आखिरी बात जो सबसे महत्वपूर्ण है वो सुनिएगा बहुत गौर से और पूरा दिमाग लगा करके, कि ये चुनाव किसी नेता या पार्टी के भविष्य को बनाने और बिगाड़ने का चुनाव नहीं है, बल्कि हमारी आने वाली पीढ़ी के भविष्य को बचाने का चुनाव है। और हमारी आने वाली पीढ़ी का भविष्य तब बचेगा जब संविधान बचेगा, और संविधान तब बचेगा जब भाजपा हारेगी, और भाजपा तब हारेगी जब हम मजबूत पहलवान की तरह उस पार्टी को या गठबंधन को वोट करेंगे जो भाजपा को हराने में सबसे मजबूत हो या कमजोर, सबसे मजबूत हो। तभी ये भाजपा हट सकती है, चाहे वो फिर पार्टी या गठबंधन कोई भी हो। हमें इससे मतलब नहीं है। ये बात जो मैं कह रहा हूँ, एक पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते किसी पार्टी के नेता में ये हिम्मत नहीं है जो इसको कह सके। क्यों? क्योंकि उनको अपनी पार्टी से मोहब्बत है और हमें संविधान से मोहब्बत है। इसलिए हम आपके बीच में आए हैं कि मेरे भाइयों, जो पार्टी या गठबंधन इस बार इस सरकार को हटाने में उस मजबूत पहलवान की तरह सबसे मजबूत दिख रहा हो, उसको वोट कर देना। यदि आपने ऐसा नहीं किया और अपनी अपनी पार्टी के चक्कर में पड़ गए और फिर से ये सरकार सत्ता में आ गई, तो फिर संविधान की मौत की जिम्मेदार भाजपा नहीं, हम लोग होंगे। फिर हम लोग होंगे, क्योंकि अब तो हमको पता पड़ गया ना। तो आपको वोट किसको करना है? जो भाजपा को हराने में सबसे मजबूत हो। और ये बिल्कुल शीशे की तरह एकदम क्लियर है। उत्तर प्रदेश में चाहे तो आप वोट परसेंट के हिसाब से देख लो, चाहे आप सीटों के हिसाब से देख लो, कि समाजवादी पार्टी ही उत्तर प्रदेश में भाजपा का सामना कर सकती है, और किसी में वो दम हमको नहीं दिखाई दे रहा है। संघर्ष करो, अखिलेश यादव जिंदाबाद, 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 बाबा साहब अमर रहे। इस बार हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप अपनी विचारधारा बदल दो या पार्टी बदल दो, लेकिन सिर्फ एक बार के लिए संविधान को बचाने की खातिर उस पार्टी या गठबंधन को वोट कर दो जो भाजपा को हराने में सबसे मजबूत हो। गलत बात है या सही है? सही है, क्योंकि देश में सबसे ऊपर संविधान है। और ये जान लीजिए कि ये संविधान बचेगा तो सपा भी बचेगी, कांग्रेस भी बचेगी, बसपा भी बचेगी, अखिलेश यादव भी बचेंगे, मायावती भी बचेंगी, राहुल गांधी भी बचेंगे। और यदि ये संविधान खत्म हो गया तो इस देश में सिर्फ भाजपा बचेगी। इसलिए संविधान को बचाना सबसे जरूरी है। तो ऐसा करोगे? हाथ उठाओ, ऐसा करोगे? वेरी गुड। लेकिन एक बात जिसका मुझे डर है, एक बात जिसे मुझका डर है, वो समझ लीजिए। 2 मिनट में अपनी बात खत्म कर रहा हूँ। ये सरकार क्या कर रही है? संविधान यहाँ पर रखा हुआ है, ठीक है? बात को गौर से समझना। इधर पर्दा लगा दिया है इसने, संविधान इधर है, ये पर्दा लगा हुआ है इधर ये जनता है, 80 करोड़ जनता जो राशन पर निर्भर है। भाजपा की सबसे बड़ी दिक्कत है ये संविधान। तो इसको खत्म करने के लिए वो पूरा प्रयास कर रही है, लेकिन इस 80 जो इसको बचाने वाले लोग हैं 80 करोड़, उनका ध्यान इसकी तरफ ना जाए। ये पर्दा लगा करके उसको 5 किलो राशन दे रही है, ठीक है? इसको मालूम नहीं है 80 करोड़ को कि संविधान के साथ क्या हो रहा है। लेकिन भाजपा को मालूम है कि जब तक संविधान खत्म नहीं हो रहा है तब तक इनको राशन देते रहो। जैसे ही संविधान खत्म हो जाएगा वो राशन की पाइपलाइन को काट देंगे, इधर संविधान खत्म होगा, फिर इधर हम खत्म होंगे। समझ रहे हो ना? इसीलिए किसी के राशन पर, किसी की शराब पर, किसी की साड़ी पर मत मरना इस बार, नहीं तो वो हमेशा के लिए हमारी मौत हो जाएगी, ठीक है? उस पार्टी को वोट कर देना जो सबसे मजबूत हो। और एक शेर सुना करके मैं अपनी बात को खत्म करूंगा कि ये सरकार क्या कर रही है और हमें क्या करना है। कि रोजगार के संस्थान बड़ी तेजी से मिटाए जा रहे हैं, स्कूल बंद कर बच्चे रैलियों में बुलाए जा रहे हैं, हिंदुत्व की आड़ में पूरे देश को अपने उद्योगपति मित्रों को बेचे जा रहे हैं, राष्ट्रवाद की आड़ में महंगाई, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी बढ़ाए जा रहे हैं, सरकारी दम पर किसानों के खेत सांडों को चराए जा रहे हैं,
लोकतंत्र की जगह राजतंत्र स्थापित किए जा रहे हैं। तू कब तक फ्री के राशन का मजा लेगा रे आम आदमी? तेरे बच्चे जिस्म से ही नहीं दिमाग से भी अपाहिज बनाए जा रहे हैं। जय भीम, जय भारत, सभी को आदाब। और सभी ने मेरी बात को गंभीरतापूर्वक सुना, उसके लिए आप सभी माताओं, बहनों, बुजुर्गों, भाइयों का बहुत बहुत आभार। और जिन लोगों ने इस प्रोग्राम को अरेंज कराया है उनके लिए दिल से स्वागत। इतना सम्मान मिलेगा, दिल गदगद हो गया। इतना मैंने सोचा नहीं था कि आगरा में हमको इतना बड़ा सम्मान मिलेगा। मुझे तो ऐसा लग रहा था कहीं मेरा वजन मालाओं से कम ना पड़ जाए। तो मैं बहुत खुश हुई यहाँ आकर के। और आप लोगों को मुझको असली खुशी तब होगी, मैं जो त्याग कर रहा हूँ उसका फल तब मिलेगा जब आप मेरी बात को अमल करके इस सरकार को हटाने का काम करेंगे। उस दिन मैं सबसे ज़्यादा खुश होऊंगा।